इस हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र के अंदर बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की बात की थी, परंतु राजस्थान सरकार को लगभग 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस 20 माह की सरकार ने प्रति यूनिट जो है बिजली की दर के अंदर 70 पैसे का जो है वृद्धि करके यानी 12.5% घरेलू उपभोक्ताओं के ऊपर 1400 करोड़ रुपए का जो है अतिरिक्त जो भार इस कोरोना काल के अंदर आम घरेलू उपभोक्ता और उद्योग, छोटे मोटे कुटीर उद्योग को बहुत ही बड़ा कहीं नुकसान हुआ है। आप यदि देखें, फ्यूल चार्ज का जो भाजपा सरकार के अंदर प्रति यूनिट 30 पैसे था, उसको अभी इस सरकार ने बढ़ाकर 58 पैसे जो है प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया। इसी तरह राजस्थान सरकार ने एक फरमान जारी करके इस कोरोना महामारी के 4 महीने के अंदर जो है बिलों को भरने के लिए 31 जून तक जमा कराने का आदेश जारी कर, साथ ही साथ अस्थायी जो शुल्क है वो शुल्क के नाम से जो है प्रति उपभोक्ता 2000 से 5000 रुपये प्रति उपभोक्ता जो है अतिरिक्त भार डालकर जनता के साथ में बहुत बड़ा कहीं धोखा किया है। VCR के नाम पर इस सरकार ने जो है किसानों के हजारों रुपये जो है वसूली कर एक भ्रष्टाचार का आयाम स्थापित किया है और ऊपर से जो है अघोषित जो बिजली उससे आम किसान और घरेलू उपभोक्ता और उद्योग धंधा करने वाले उनको बहुत बड़ा जो है अघोषित बिजली से जो है नुकसान हुआ है। एक तरफ राजस्थान सरकार जो है विद्युत की दृष्टि से राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की थोथी घोषणा कर रही है और महंगी बिजली खरीदकर उसमें बहुत बड़ा जो है भ्रष्टाचार हुआ राजस्थान के अंदर। साथियों, सरकार ने ये घोषणा की थी कि हम 10 दिन में जो है किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी की बात की थी, परंतु नहीं हुआ। आज सरकारी जो बैंकें हैं, ग्रामीण बैंक है, वाणिज्य बैंकें हैं, ऐसी बैंकों के किसान जो है अपना कर्ज माफी के लिए चक्कर काट के ठोकरें दर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि राजस्थान सरकार ने किसानों की टूटी कोड़ी तक कहीं और माफ नहीं की। सरकारी क्षेत्र के अंदर जुड़े से 10 लाख जो है किसानों का बीमा कंपनी सहित कंपनी से अनुबंध नहीं होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त जो किसान है उनको 10 लाख का जो क्लेम मिलता है वो क्लेम भी नहीं कहीं पर मिल रहा है और सामान्य किसान की मृत्यु होने के बाद में भी उस किसान को जो है इस बीमे के तहत जो 10 लाख रुपए जो बीमा मिलना चाहिए उस बीमे से ही किसान जो है दूर है। साथियों, इस तरह से जो है
आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर जो है टीडियों का हमला 1993 के बाद में इस 2 वर्षों के अंदर जो है राजस्थान के अंदर विशेष करके बाड़मेर जिले के अंदर टीडियों ने जो जितना किसानों का जो नुकसान किया है वो लगभग जो है 25 लाख करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ है। और अप्रैल के अंदर जो टीडी आई उसमें भी हजारों किसानों का नुकसान हुआ, परंतु इस सरकार ने जो है ना तो किसानों की जो गिरदावरी की है और फाका जो विशेष करके हमारी बाड़मेर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से सीमा से ही टीडी इधर आती है। अभी जो फाका आया वो फाके में भी इस राजस्थान सरकार जो है उस टीडियों को मारने में विफल रही, जबकि किसानों ने खुद ने बेचारों ने जो है खाइयाँ खोद के टीडे वैसे ही रहते हुए आते हैं और जैसे ही वो सीमा से अंदर हिंदुस्तान की सीमा के अंदर घुसे तो किसानों ने खुद ने जो है खाइयाँ खोद के इस टीडे को उसमें दफन करने का जो काम किया, न कि राजस्थान सरकार जो है इस टीडियों के मामले में भी एकदम विफल रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि किसानों की गिरदावरी करके और उनको कम से कम जो है, अब नुकसान ज़्यादा हुआ कम हुआ ये तो छोड़ के प्रत्येक किसान को 10,000 रुपये तक का कहीं अनुदान मिलना चाहिए, जिससे किसान जो है वापस पटरी पर आ सके इस कोरोना महामारी के। और किसानों को जो है फसली जो दवाइयाँ हैं, कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं निःशुल्क कहीं दी जाए, हमारी ये मांग है। साथियों, राजस्थान सरकार ने जो है डीजल और पेट्रोल के वेट के ऊपर जो बढ़ोतरी करके एक कोर्ट में खाज का काम किया है। और आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर पेट्रोल की जो है 26% वेट था पेट्रोल के ऊपर और उसको बढ़ाकर जो है कांग्रेस सरकार ने अभी 38 पैसे कर दिया। आप सबको पता है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर जो है पूरा आर्थिक ढांचा कहीं होती है, उसमें जब पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ती है तो गाड़ियों का भाड़ा बढ़ता है। प्रत्येक कहीं इस मामले में जो है रेट बढ़ते हैं और इसमें भी जो है डीजल का भाजपा सरकार के अंदर 18% वेट था और कांग्रेस ने जो इसको बढ़ाकर 28 पैसे कर लिया, यानी 10 पैसे जो है 10% जो है वेट बढ़ा है। और साथ में 50 पैसे का रोड सेस 50 पैसे बढ़ोतरी कर दी, जबकि जन घोषणा पत्र के अंदर कम करने की बात की थी। हमारी ये मांग है कि पूर्ववर्ती सरकार की जो पेट्रोल और डीजल का वेट था उसी को कहीं पुनः कम किया जाए, कहीं राजस्थान सरकार से, कांग्रेस की सरकार से ये मांग है। साथियों, अपराध के मामले के अंदर गंभीर अपराध जो मामले हैं जैसे बलात्कार है, हत्या है, लूट है, अधिकतर मामलों के अंदर राजस्थान की तो बात दूर की बात है, बाड़मेर जिले के अंदर है, इस मामलों के अंदर जो है आज तक लंबित पड़े हैं, किसी को न्याय मिलने की कहीं उम्मीद नहीं। अनेकों जो ऐसे मामले हैं, जनप्रतिनिधियों के ऊपर हमला हुआ और हत्या भी हुई आपके सामने। एक सरपंच जो है, सरपंच प्रतिनिधि की भी हत्या हुई है, आप सबको पता है। और यहाँ ऐसे बाड़मेर शहर के अंदर प्लॉटों के अंदर कब्जा करके कई लोगों की जो है बेचारों की ऐसी हालतें, पर उस मामलों के अंदर अभी तक पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी या किसी को तुरंत जो है रिलीफ मिलनी चाहिए उसको, जिन व्यक्ति को, वो आज तक कहीं नहीं मिली। ऐसे ही जो है SC/ST के मामले जो अधिकतर मामले हैं, SC/ST के अंदर अत्याचारों के मामले में बाड़मेर जिला राजस्थान के अंदर मेरे हिसाब से प्रथम हो, और उसमें अधिकतर मामले ऐसे जिसमें कहीं पुलिस ने जो है FIR। आप सबको पता है, यहाँ हमारे बाड़मेर जिला कलेक्टर के सामने भी एक धरना देना लंबे समय से चल रहा है SC/ST के लोगों का, और भी कई जो है उपखंड मुख्यालयों पर भी धरना चल रहा है, किसानों का भी धरना चल रहा है।
साथियों, ये पूरा अवैध बजरी माफियों का जो आतंक, ये केवल राजस्थान में नहीं, बाड़मेर में भी है। तो बाड़मेर में मैंने अभी आपसे कहना बताया कि सरपंच प्रतिनिधि की हत्या, और ये और पुलिस का राजस्थान पूरा भयभीत है, राजस्थान पूरा भयभीत। और पुलिस का नारा कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में है, ये केवल नारा बन के रह गया। मैं तो ये कहता हूँ कि आम जन के अंदर जो है और पुलिस का जो नारा है उसमें अपराधी जो है जनता में आतंक फैला रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस मामले के अंदर भी बाड़मेर जिले के अंदर विशेष करके जो है ऐसे संगीन अपराध है, जो अधिकतर जो है SC/ST के लोगों के साथ में, और जहाँ ये भूमि विवाद को लेकर या प्लॉटों को लेकर ऐसे मामलों में अनेकों जनप्रतिनिधियों के साथ में भी ऐसा कहीं दुर्व्यवहार हुआ है, परंतु पुलिस ने आज तक जो है उनकी कार्रवाई बहुत कहीं ढीली है। खाद्य सुरक्षा का यदि मामला ले, खाद्य से पोर्टल पर लंबे समय से बंद पड़ा है, जिससे हजारों जो है लोग परेशान हैं। इस वैश्विक कोरोना महामारी के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो बाहर राज्यों के अंदर बेचारे काम करते थे, अभी यहाँ कहीं और अपने घर को आए, उनको खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का तो ये पोर्टल ही बंद पड़ा है, तो बेचारा का नाम कैसे जोड़ेगा। युवाओं को राज्य सरकार ने पिछले 2 बजटों के अंदर जो है उनकी ये 1,28,000 युवाओं को हम रोजगार की बात की थी, परंतु ये राजस्थान सरकार जो है 16,000 भर्तियों तक की अटक कर रह गई है, क्योंकि उन युवाओं की फिक्र ही नहीं। आप सबको पता है कि राजस्थान के जो मुखिया है और राजस्थान सरकार जो 34 दिन तक कहीं जो है बाड़ाबंदी के अंदर रही और अपने आप को कहीं ये बाड़ाबंदी के अंदर भी अपने आप को शुक्र कहते हैं, और जादूगरी की तो अलग कहीं उनकी बात है कि मैं जादूगर हूँ। अब जादूगर की भी अलग से कहीं और बात करते हैं। तो साथियों, युवाओं के अंदर भी जिस तरह से उन्होंने कहा था कि 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर कि हमारी यदि सरकार आई तो हम युवाओं को 3500 रुपये जो है बेरोजगार भत्ता देंगे, परंतु राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार ने जो है 70,000 युवाओं को जो है बेरोजगारी भत्ता कहीं दिया था, परंतु ये कोरोना महामारी के अंदर जो है वो भी कहीं सरकार ने जो है युवाओं का रोजगार भत्ता बंद कर दिया है, वो भी अभी तक उनको नहीं मिला है। हम जो अनेकों वैसे है कि चुनाव के अंदर जो है कांग्रेस की घोषणा पत्र के अंदर ये घोषणा की कि संविदा के लगे हुए जो व्यक्ति है सबको हम जो है स्थायी करेंगे, पर वो भी आज बेचारे कहीं दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको भी स्थायीकरण की तो बात अलग है। केवल ये जो है अभी तक तो ये लग रहा है 2 साल के अंदर राजस्थान सरकार खुद कहीं स्थायी होने की कहीं कोशिश करती है, अस्थायी है अभी तक, ऐसा कहीं लग रहा है। साथियों, अन्नपूर्णा रसोई की आपके सामने कहीं बात है, सरकार ये केवल नाम बदलने का काम कर रही है। अब जहाँ अन्नपूर्णा माता जी का नाम इंदिरा गांधी जी का कहते रसोई रखली, वो भी कहीं बंद पड़ी है, अखबारों में आपको लोगों के अंदर बंद है, वो भी सुविधा कहीं आम आदमी को मिल नहीं रही है। पानी का मामला है, आप सबको पता है कि मोदी जी ने एक ऐसी महत्वपूर्ण जो योजना है, जिस तरह से मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की थी, फिर आवास के अंदर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है बिजली योजना लाकर कहीं घर घर लट्टू लगाने का काम किया, और केंद्र सरकार ने उसके बाद में अभी जो घर घर नल की जो बात है, राजस्थान सरकार को 2 किस्तें पहुंच चुकी है, फिर भी अभी तक कहीं मेरे हिसाब से तो कोई घर घर नल वाला सर्वे भी कहीं शुरू नहीं हुआ। लोग आज शहर में और शहर के आसपास में भी 500 रुपये 800 रुपये टंकी का डलवा के कहीं पीने का पानी कहीं ले रहे। इस कोरोना महामारी में भी लोगों को पानी की में भी बहुत बड़ा कहीं पानी की सुविधा भी ये सरकार कर नहीं पाई है। और आप सबको पता है कि इस राजस्थान सरकार ने
जनता के साथ में जो है इस कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर इनका जो है कोरोना कुप्रबंधन भी आपके सामने है। आज जो है हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं नहीं है, कोई भी मरीज आता है कोरोना में टेस्टिंग है, उनका जो जांच है वो जांच जो है बहुत ही कम संख्या में कहीं हो रही है। और जिस तरह से इस कोरोना महामारी में भी इस कोरोना कुप्रबंधन में जो है लोगों ने जो दुख झेले हैं, मैं तो ये कहता हूँ भगवान करे ऐसा जो किसी को कोई मिले नहीं। कि राजस्थान सरकार चेते और जनता की सूझ ले। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहे राज में रही है या नहीं रही है, विपक्ष में रही भूमिका के अंदर हमेशा जनता JN, IN और एक्शन और प्रदर्शन इस कोरोना महामारी के प्रबंधन को लेकर और जनता की जो समस्याओं को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर, जन विरोधी जो सरकार के खिलाफ हम जो है 2 तारीख को भी धरना है और 4 तारीख को हम मुख्यालय पर जो है यहाँ